सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? जी हाँ, संज्ञा। संज्ञा आपको अच्छे से समझ में आ गया है? तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज मैम आपको किसी से मिलवाएंगी, अपनी दोस्त नीलम परी से। आप मिलना चाहेंगे? चलिए मिलते हैं। बच्चों, ये है मेरी सहेली नीलम परी। नीलम परी नील महल में रहती है। नीलम परी के माता पिता नीलम परी से बहुत प्यार करते हैं। नीलम परी का एक छोटा भाई भी है। नीलम परी अपने भाई का बहुत ख्याल रखती है। ओहो, ये मैं क्या बोलते जा रही हूँ? नीलम परी कितना अटपटा लग रहा है ना? शायद आपको कुछ समझ भी नहीं आया। आइए मैं आपको दोबारा बताती हूँ। नीलम परी मेरी सहेली है। वह नील महल में रहती है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है। वह अपने छोटे भाई का ख्याल रखती है। बच्चों, अब आई ना बात समझ में? क्योंकि मैंने नीलम परी के लिए वह, उसके, उसे, उसके अपने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ, आज हम क्या करेंगे? सर्वनाम। आइए बच्चों, अब सर्वनाम की परिभाषा को समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो सर्व माने सब, और संज्ञा को तो हम नाम कहते हैं। तो सब नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, सो, जो, उसका आदि। बच्चों, यहाँ पर तू अनादर के लिए प्रयोग किया जाता है और आदर के लिए आप का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों, अब कुछ और सर्वनाम शब्दों के बारे में जानते हैं। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, मुझे, मुझको, मुझसे, तुमसे, तू, तुम, तूने, तुमने, मेरे, हमारा, तुम्हारे, इसका, हमको, तुमको, हमसे, आपसे, आप, वह, आपने, उसने, हमारी, हमारे, इसकी, इसके, आपको, इसको, इससे, उससे, यह, वे, इसने, उन्होंने, उसका, उसकी, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, किसने, किन्होंने आदि। बच्चों, सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। चलिए आइए अब इनके बारे में जानते हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, यह, ये, वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें, इस, इन, इसका, इनका, इसे, इन्हें, किसे, किन्हें। आइए बच्चों, अब इस उदाहरण को देखते हैं। इस वाक्य को पढ़ें। यह बंटी है। बंटी
दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। बच्चों, आपने गौर किया कि इस वाक्य में बंटी बार बार प्रयोग हो रहा है। तो इस वाक्य में इसके सौंदर्य को बनाने के लिए हम अब क्या प्रयोग करेंगे? जी हाँ, अब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। यह बंटी है। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। यहाँ पर हमने बंटी की जगह क्या यूज किया है? वह। और बंटी की जगह उसकी। बच्चों, अब इन वाक्यों को पढ़ते हैं। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। बच्चों, आप इसमें देखिए सीता शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो अब आपको गृह कार्य में इन शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। समझ में आया?